हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये टॉपिक आपको 2 to 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जिसमें आपको दो मेथड दिए रहेंगे। दो मेथड से आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट किया जाएगा। सो किस तरह से हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर मूव ऑन टू द टॉपिक, लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो क्या डिफरेंस होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स जिसका अगर 2 by 2 नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। लेकिन मैट्रिक्स का वैसा नहीं होता। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकते हैं, वहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हमेशा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी। सो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। आप देखोगे यहाँ पर आपको दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल रहेंगे। यानी अगर समझ लो आपके नंबर ऑफ रोज 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। यहाँ पर देखो R1 R2, उसी तरह से C1 C2, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। सो देखो यहाँ पर क्या दिया है डेफिनेशन में, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर समझ लो ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर एम है। देखो हम इसको किस तरह से पढ़ते हैं, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम है। जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। हम इसको देखो 2 by 2 मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे, सिर्फ ऑर्डर जो रहेगा इसका रहेगा ऑर्डर 2। तो आप इसको बोलेंगे द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इस तरह से आपको क्या बोलना बोले, जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। अगर समझ लो यहाँ पर 3 by 2 होता है तो हम उसका बोलते हैं ऑर्डर 3 by 2। लेकिन अभी यहाँ पर दोनों सेम है इसलिए इसको बोलेंगे ऑर्डर 2। देन यहाँ पर देखो अगर ए समझ लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर एम है, एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी। अगर समझ लो उसी तरह से एक बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर भी क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू आई, या फिर बी ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं वहाँ पर, आई। इसका मतलब आप जब ए बी को क्या करोगे, वहाँ पर मल्टीप्लाइड करोगे दो मैट्रिक्स को, तो उसका हमेशा क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं 1 होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे वहाँ पर 0। उसी तरह से अगर आप बी ए को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका भी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, आई। सो यहाँ पर देखो आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम, उसका भी ऑर्डर क्या रहेगा एम। जिसका ऑर्डर समझ लो ए का ऑर्डर अगर 2 by 2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, 2 by 2। देन बी इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ ए। सो उसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, अगर ए बी अगर मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू आई है, सो इसको यहाँ पर समझते हैं। समझ लो यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू आई है, इसका मतलब क्या है, बी ए का इन्वर्स है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स। सो हमें क्या करना है, इसी को फाइंड आउट करना है ए इन्वर्स क्या होता है। उसी तरह से अगर समझ लो बी ए इक्वल्स टू आई है तो ए क्या है, बी का क्या है, इन्वर्स है। इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चला कि जब ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई होता है तो वहाँ पर क्या होता है, बी ए का इन्वर्स होता है। अगर समझ लो बी ए रहा तो बी क्या होगा, यानी ए क्या होगा, बी का इन्वर्स होगा। सो यहाँ पर देखो b क्या है, a का इन्वर्स है। यूजिंग द नोटेशन a इन्वर्स फॉर b वी गेट अबो इक्वेशन एज। सो अगर समझ लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन था ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पर समझ लो b इक्वल्स टू ए इन्वर्स है, तो b के जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, a इन्वर्स। तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए इक्वल्स टू आई, यानी मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। हेंस यूजिंग द सेम डेफिनेशन, तो उसी तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर ए किसका इन्वर्स है, बी का इन्वर्स है। सो यहाँ पर देखो ए किसका इन्वर्स है, बी का इन्वर्स है। तो यहाँ पर देखो ए इन्वर्स क्या होता है, आई।
तो यही हमें क्या करना है वहाँ पर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में फाइंड आउट करना है। यानी हमें वहाँ पर आपको पूछा रहेगा ए इन्वर्स फाइंड आउट करो, तो आपको देखो यहाँ पर इस तरह ये इक्वेशन का यूज़ करके क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी आपको ए इन्वर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिया रहेगा ए इन्वर्स इक्वल्स टू आई, यानी आपको ये जो ए आपको दिया है मैट्रिक्स, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो आप ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर चेंज, और आपको किसकी वैल्यू आ जाएंगी, ए इन्वर्स की। आपको पता है जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी मैट्रिक्स का क्या होता है, हमेशा आंसर आता है। इसलिए हमें इस मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमेशा इसको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन्हें आई में। यानी डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए वहाँ पर आपके 1 होंगे एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए वहाँ पर 0। सो इस तरह से मैट्रिक्स होगा। देन इसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं किस तरह से हमने डेफिनेशन किया। देखो यहाँ पर आपको ए दिया है 2 3 1 2, 2/2 मैट्रिक्स दिया है, उसी तरह से भी दिया है 2 -3 -1 2। सो यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाइड करेंगे, देखो यहाँ पर ए बी को मल्टीप्लाइड किया है, सो क्या होगा वहाँ पर आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम सॉल्व करते हैं हमेशा। ये हो गया आपका फर्स्ट रो और ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम। सो मल्टीप्लाइड करने के बाद क्या आ जाएगा आपका ए बी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 1 0 0 1। यही हमें चाहिए था, हमने अभी देखा था ए बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आई, तो आगे मेरा आई। उसी तरह से जब हम बी ए को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसी तरह से फिर फर्स्ट रो आएगा भी सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इस तरह से क्या करना पड़ेगा वहाँ पर मल्टीप्लाई। तो आपका क्या आ जाएगा, बी ए को मल्टीप्लाइड करने के बाद मैट्रिक्स 1 0 0 1, यानी ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह से हम उसको क्या बोल सकते हैं, बी ए इक्वल्स टू ए इनवर्स या ए इक्वल्स टू बी इनवर्स, हम इस तरह से उसको बोल सकते हैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से करते हैं, देखो यहाँ पर एक ओवरव्यू देता है जैसे किस तरह से वहाँ पर मल्टीप्लाइड किया है। सो मतलब यहाँ पर 2 मैट्रिक्स आपको दिया है 1 2 2 1। उसी तरह से समझ लो यहाँ पर इसी को हम क्या कर रहे हैं, ये ए मैट्रिक्स हो गया, ए बी को क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाइड करें, और सेकंड मैट्रिक्स आपको दिया है 1 0 2 1। समझ लो इस तरह से आपको दिया। सो देखो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो 1 देखो ये पोजीशन के साथ इसको मल्टीप्लाइड करना है तो क्या होंगे 1 1 ज़ा 1, और यहाँ पर हमेशा आपको प्लस करना पड़ेगा 2 2 ज़ा 4। अगर समझ लो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाता तो क्या हो जाता वहाँ पर प्लस माइनस माइनस। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो क्या होगा 1 2, तो 1 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2। देन यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। देन इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशन रहेगा तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन। 1 + 4 = 5, देन 0 + 2 = 2, 2 + 2 4 एंड 0 + 1 = 1। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। देन यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया है, समझ लो ए इक्वल्स टू आपको एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 2 4, 2/2 मैट्रिक्स दिया है। कैन यू फाइंड मैट्रिक्स एक्स। अगर समझ लो आपको इस तरह से इक्वेशन में दिया है तो आप एक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हो क्या, यस डेफिनेटली हम एक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स को अगर ए मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दे और फिर क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा वहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएंगी, एक्स की, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू ऑलरेडी दी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है, तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें हमारा आंसर जस्टिफाइड करना होगा, तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दिस एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट दैट फॉर द एग्जिस्टेंस फॉर सच अ मैट्रिक्स एक। अगर इस तरह से आपको अगर इक्वेशन दिया रहा तो उसके लिए मुझे डिटर्मिनेंट इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अभी देखो ये जो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट हमेशा नॉट इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे किसी भी मैट्रिक्स का तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसी को क्या कहते हैं हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वहाँ पर जो आपको ए मैट्रिक्स दिया है उसे क्या करना पड़ेगा, उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे समझ लो यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 4 ज़ा 4, देन 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया 0। अभी मुझे बताओ ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या, नहीं ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब मुझे बताओ इसका हम डिटर्मिनेंट हम इसका ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 ही नहीं, 0 आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते।
समझ में आ रहा है। अगर ये समझ लो यहाँ पर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 नहीं आता, तब हम इसमें मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आगे देखते हैं। देखो किसी भी अगर मुझे मैट्रिक्स को दिया है तो हमें ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 2/2 या 3/3 ऑफ ऑर्डर m इंटू एम, यानी जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स, हैज़ इट्स करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, क्या होगा, हमेशा उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी अगर समझ लो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए इन्वर्टिबल इफ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, इन्वर्टिबल यानी ए इनवर्स। जिस तरह से देखो अगर मुझे समझ लो यहाँ पर 6 है, अगर मुझे इसका इक्वल्स टू 1 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/6 से क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी यहाँ पर देखो, अगर समझ लो मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है तो यहाँ पर ए दिया है, समझ लो ए मैट्रिक्स दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए इनवर्स से ही मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन उस तरह से आया है, हमने जैसे इसके पहले भी कंसेप्ट देखे, यहाँ पर भी देखो इसको सिंपल वे में हम इस तरह से लिख सकते हैं। देन थर्ड देखो यहाँ पर दिया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ ए इनवर्स इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ए। देखो उसका ए इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब उसका वो क्या होगा, वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद उसकी वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। देखो आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है, जब कभी भी आप ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो मुझे उसका यूनिकनेस पता होना चाहिए। यूनिकनेस मीन्स क्या होता है, हमेशा जो ए इनवर्स होगा वो एक यूनिक वैल्यू होगी, वह हमेशा उसी तरह से वैल्यू क्या होगी, उसी तरह से मैट्रिक्स आएगा कि उसका नहीं। हमेशा अगर आप क्या करोगे, ए मैट्रिक्स अगर आपका डिफरेंट रहेगा तो वहाँ पर हमेशा जो वैल्यू रहेंगी ए इनवर्स की क्या होंगी, हमेशा डिफरेंट रहेगी। सो हम क्या करते हैं, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको कभी कभी 2 मार्क्स के लिए इस थ्योरम को पूछा जाता है, जिसमें आपको पूछा जाएगा इट कैन बी प्रूव दैट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ए। समझ लो अगर समझ लो वहाँ पर जो डिटर्मिनेंट आपका आ रहा है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो हम क्या कर सकते हैं, उसका ए इनवर्स पॉसिबल हो सकता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, यूनिक है, उसके जैसा दूसरा मैट्रिक्स वहाँ पर पॉसिबल होगा क्या, नहीं। तो थ्योरम में देखो आपको क्या दिया है, थ्योरम में दिया है प्रूव दैट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। यानी अगर ए मैट्रिक्स है और उसका समझ लो वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। इनवर्स कैसे एग्जिस्ट होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो उसका क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा एंड देन इट इज़ यूनिक, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, यूनिक है। प्रूव किस तरह से करेंगे, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड लेट इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। समझ लो आपका ए मैट्रिक्स दिया और उसका क्या हो रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। हम यानी इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, यानी बी क्या है, ए का इन्वर्स है, उसी तरह से ए क्या है, बी का इन्वर्स है। लेट इफ पॉसिबल बी एंड सी, उसी तरह से हमने समझ लो 2 मैट्रिक्स पकड़े, सो बी एंड सी बी द 2 इनवर्स ऑफ ए, समझ लो ये दोनों क्या है, ए के इनवर्स है। सो देयर फॉर डेफिनेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं वहाँ पर, ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई, उसी तरह से क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आई। सो देन नाउ कंसिडर, तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आपका इक्वेशन आया है, यहाँ पर सेकंड ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आई। अगर समझ लो मैं यहाँ से इसको प्री मल्टीप्लाइड कर दूँ, प्री मल्टीप्लाइड यानी यहाँ पर हम क्या करें, समझ लो बी से मल्टीप्लाइड कर दिए, तो यहाँ पर आ जाएगा बी ए सी इक्वल्स टू बी सी ए इक्वल्स टू आई। सो यहाँ पर देखो अगर मैं समझ लो इसको एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए इक्वल्स टू क्या, बी ए को हम सेपरेट कर देते हैं सी, यहाँ पर बी और इसको लिखते हैं बी सी को, देन ए इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पर देखो बी ए इक्वल्स टू क्या है, देखो यहाँ पर बी ए इक्वल्स टू क्या है, बी ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी ए इक्वल्स टू आई, तो ये हो जाएगा आई सी इक्वल्स टू बी सी देन ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आई। तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर देन हम इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये इस तरह से आ गया। आई सी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, और ये देखो इक्वल्स टू बी सी, तो बी सी देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए को भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर, या सी ए को हम देखो यहाँ पर आई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सी ए, तो यहाँ पर हो जाएगा बी आई इक्वल्स टू आई, ये हो जाएगा आई सी। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आए, तो हम लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई, यानी सी क्या है, बी के क्या है, इक्वल है, तो हैंस बी इक्वल्स टू सी, द इन्वर्स इज़ यूनिक। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो इन्वर्स है वो यूनिक है। ये आपको सिर्फ ऐसे बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए, तो आपको ये इतना लिखना पड़ेगा वहाँ पर।
यहाँ पर देखो किसी भी इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो मेथड्स का यूज़ करना है। जिस तरह से फर्स्ट मेथड जो है वो एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड मेथड है एडजॉइन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और ब्रीफ में देखेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। उसी तरह से एडजॉइन मेथड हम किसी भी मैट्रिक्स का किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक ओवरव्यू देता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपको हमेशा इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा जिसमें ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके इस मैट्रिक्स को चेंज करके हमें किसकी वैल्यू हो जाएंगे, वहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू जाएंगे। एडजॉइन मेथड में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या होता है, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से देखेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स देखा, उसी तरह से हमने देखा कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वहाँ पर मॉड ऑफ ए जो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।